अभी 1 साल से मैंने वीडियो इंटरव्यू बंद कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से इन्विटेशन आया है कि आप इस दिन आ रहे हैं, और मुझे दिखाया उन्होंने, और मुझे लगा मैंने 1 घंटे पहले तो मना किया है कि मैं बीमार हूँ, नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने बोला, बाबा विश्वनाथ जी आप क्या बोल रहे हैं, ये तो आप संकेत दे रहे हैं कि मुझे हर हाल में जाना चाहिए। हाँ, 4-5 सवाल कि किरदारों में OTT आने के बाद गालियों का प्रयोग बहुत होता है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी होता है। Hi guys. Pankaj and I just spoke briefly before this, and just right now, just for a few seconds. And when I was invited for this program by Ambreen, many of you follow my work. You'd know I do very few non-book events, but I immediately said yes for this because I'm a fan of his. I think an actor truly stands out when you forget that he's an actor. Among my favorite movies, or rather favorite shows, are 83, Oh My God 2, and Mirzapur, or Mirjapur, as the Purabiya said. Uh, and in all three of them, he looks so different. And one of the reasons why I like him, I think he represents rootedness in Bollywood, something that Bollywood really needs. So, therefore, we just decided that perhaps we should speak in our mother tongue to each other. We are going to inflict Hindi upon all of you. Those of you, if you have any problems, if there are any words or sentences, raise your hand. हम लोग अनुवाद कर देंगे. We will translate. But अगर आपको आपत्ति ना हो हिंदी में, पंकज, हिंदी में करें वार्ता. जी बिल्कुल. तो सबसे पहले, क्योंकि हमें हरदम ऐसा प्रतीत होता है जब भी हमने आपके कुछ इंटरव्यू मैं ऑनेस्टली बता दूं, इतनी चित्रपट में देखता हूँ नहीं, आपके हरदम देखता हूँ. हमें हरदम ऐसा लगा है कि आप जड़ों से जुड़े हुए हैं. तो अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए. सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्ते. और मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो आ तो गया था समय से यहाँ. तो अभी आपके सामने स्टेज पे ही मैंने डिस्प्रिन गोली घोल के पी ली. तो इसके अगर मालिक यहाँ बैठे हों तो उनका भी धन्यवाद. तो मैं 15-20 मिनट विलम्ब हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ. मैं अपने बचपन के बारे में बताऊं. ओह, ये दरिया है हमारे पीछे, गेटवे ऑफ इंडिया है. हम गुलाम थे, तो इसका भी प्रतीक है कि यहाँ कोई और आता था, उसके स्वागत में गेट बना था. तो ऐसे ही दरिया बहुत सारी नदियों से मिल के बनती है. तो नॉर्थ बिहार में गोपालगंज एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक छोटी सी रिवर है गंडक, उसकी सब्सिडरी रिवर है. उसके किनारे एक छोटा सा गांव है बेलसण, जहाँ सड़क, तुम अब आई हो गांव जब सारा गांव शहर जा चुका है. सड़क कुछ साल पहले आई है, टूट गई थी, अभी दोबारा बन रही है. तो वहाँ मैं पैदा हुआ एक साधारण किसान परिवार में. और ये बातें मैं बार बार साधारण किसान गांव इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपैथी मिले, क्योंकि थोड़ा आजकल चिंता होती है इंटरनेट के युग में कि किसी भी बात का लोग कई मायने निकाल लेते हैं, बट एक्चुअल में यही कहानी है, तो मुझे वही सच बताना पड़ता है, इसलिए मैंने ये सब जिक्र किया. तो वहीं पैदा हुआ, गांव में पला बढ़ा. पूरी लाइफ जर्नी मेरी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हुई है. मतलब इंटायर लाइफ मुझे लगता है कि मैं 1 लाख में पढ़ लिया होऊंगा. नर्सरी तो था ही नहीं, क्लास 1 था, 1-2 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. मैंने एक्टिंग भी सरकारी स्कूल से सीखी है, जहाँ पे पैसे देने नहीं पड़ते हैं, मिलते हैं, स्कॉलरशिप. तो ये है छोटी सी जर्नी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन जीवन में ऐसा मौका आएगा जब इस आइकनिक होटल के छत पे बैठ के बैकड्रॉप में गेटवे ऑफ इंडिया होगा, ताज होगा, और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार का प्लेटफॉर्म होगा, और मैं बोलूँगा. और उससे भी बड़ी बात कि आप जैसी ऑडियंस सुनेगी. तो ये भी वो मिस्ट्री है जो लाइफ में मिल जाती है, ज़िंदगी में मिल जाती है. तो ये नहीं सोचा था कि आप जैसे लोग बैठ के
मुझ जैसे नाचीज को सुनेंगे। वहां वहां से यहाँ का रास्ता बताइए संक्षेप में। आप बॉलीवुड, क्योंकि बॉलीवुड में पहरेदार जो होते हैं गेट पे, वो बाहरी वालों को सुना है इतनी आसानी से अंदर आने नहीं देते। आप कैसे लड़ लड़ा के अंदर चले गए? मैं हवा हूं, मैं कहीं भी घुस जाऊंगा। मुझ पहरेदारी हवा पे कहाँ होती है, वो तो मार्ग बना ही लेता है। तो जब लाइफ में बहुत चीजें नहीं मिलती हैं बिगनिंग में, शुरुआत में, तो पता नहीं, मुझे अब ये सवाल पूछा जाता है तो मैं भी सकते में आ जाता हूँ। हालांकि लिटरली ऐसा बहुत हुआ है कि बहुत सारे दरवाजों पे गए हैं। और मैं तो उन दिनों मुंबई में एक्टर बनने आया था 2004 में, जब इंटरनेट इतना नहीं था, कास्टिंग एजेंसी नहीं थी। जब तो बहुत हो गई हैं अलग अलग कास्टिंग एजेंसीज या डायरेक्टर्स। तो हम लिटरली दरवान के पास जाते थे कि मैं एक्टर हूँ, और वो बोलते थे कि यहाँ वो लोग एक गत्ते रखते थे, खाली कार्टन का डब्बा, कि इसमें तस्वीर डाल दो, और ये रोज शाम को यहाँ से ऊपर चला जाता है डायरेक्टर के ऑफिस में, असिस्टेंट लोग देख लेते हैं। तो मैं न जाने कितने वैसे गत्तों में तस्वीरें डाल के आया हूँ। एक बड़ा अच्छा किस्सा याद है उन्हीं तस्वीरों का, कि मेरे एक दोस्त की कहीं किसी क्राइम शो में कहीं पे कास्टिंग हुई। तो पुलिस थाने का सेटअप था, वो गया वहाँ कुछ जो रोल मिला था वो करने। तो पुलिस थाने में एक होता है ना वांटेड का फ्रेम, जहाँ पे वांटेड लोगों की तस्वीरें चिपकाई होती है। तो मुझे फोन कर रहा है कि अरे वांटेड में तेरी भी फोटो डाल दिए हैं। तो मैं बोला अरे ये ऐसे कैसे? तो मुझे याद आया कि मैं तो इनके दफ्तर में कई बार फोटो छोड़ आया हूँ। तो प्रोडक्ट मतलब जो आर्ट ऑफ डिपार्टमेंट वालों को तस्वीर की कुछ चाहिए, चोर उचक्कों की तस्वीर वांटेड में, तो एक तस्वीर मेरी भी लग गई थी। तो ये था। और मैं, एक और प्रॉब्लम है सर, मैं सवाल भूल जाता हूँ और किस्सा गोई करने लगता हूँ, तो प्लीज मुझे आप करेक्ट कर देना। पंकज जी, ये सवाल मेरा है। आप बिहार के छोटे से गांव से आए, 12 से 13 साल की उम्र में पहली बार सिनेमा थिएटर देखा, शायद 19-20 साल की उम्र में पहली बार टीवी देखा। अ, उसके बाद आज आप इस देश के उन लोगों में से हैं जो हर जगह कहीं भी चले जाएं पहचाने जाएंगे। पर ये क्या एक अपने आप की एक प्रकार की घटना है, या इस सक्सेस को आज इस समय रेप्लिकेट किया जा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। यदि कोई चीज पहले हुई है तो वो बिल्कुल दोबारा रिक्रिएट हो सकती है, या वो हो ही सकता है, तो नामुमकिन नहीं है, संभव है, बिल्कुल संभव है। एक, आप क्योंकि किस्सों की बात कर रहे हैं, तो पंकज तिवारी पंकज त्रिपाठी कैसे बने, ये किस्सा सुना दीजिए। अरे इसमें तो आप त्रिपाठी नहीं है? अरे हमें बताया गया था त्रिपाठी का समर्थन करने आइए यहाँ पे। नहीं 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 नहीं। वैसे बता दूं, त्रिपाठी तिवारी दोनों एक ही दोनों एक ही सरनेम है। है। कुछ लोग, वो किस्सा ये है कि मेरे गांव में एक बाबा थे, राम नरेश त्रिपाठी, प्रोफेसर थे वो, प्रोफेसर राम नरेश त्रिपाठी। और मेरे चाचा, मेरे सगे चाचा, मतलब मेरे बाबूजी पंडित बनारस तिवारी और मेरे चाचा पंडित काशीनाथ त्रिपाठी। तो इन दोनों ने, बाबा वो थे, उन्होंने त्रिपाठी सरनेम कर लिया और चाचा त्रिपाठी लिख दिए। तो एक प्रोफेसर बन गए और एक पटना सचिवालय में बड़े अधिकारी बन गए थे। तो मैं जब 10वीं का फॉर्म भर रहा था, एडमिट कार्ड, तो मुझे लगा यार कुछ चक्कर ये सरनेम का है। जितने तिवारी लिखते हैं वो सब खेती करते हैं, पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और ये दो लोगों ने त्रिपाठी कर लिया, तो ये दोनों बड़े आदमी बन गए। लिटरली ये 10वीं के एडमिट कार्ड भरते वक्त इस बालक के मन में ये चला, और मैंने आहिस्ता से अपना सरनेम त्रिपाठी कर दिया और बाबूजी का भी सरनेम त्रिपाठी कर दिया। क्योंकि अगर मैच नहीं होगा तो रिजेक्ट ना हो जाए और एडमिट कार्ड वो एंट्री फॉर्म आए ही नहीं। तो मैं पहला पुत्र हूं जिसने पिता का सरनेम बदला है। और किसी को अगर सच में हिंदी समझ में ना आए तो प्लीज आप बता देना, हम लोग उसको ट्रांसलेट कर देंगे, अनुवाद कर मेरे देंगे। ख्याल से वो ऐसी लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, हाँ, ये एक थोड़े से गंभीर सवाल पे आते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की जो बॉलीवुड जगत है उसमें उद्योग में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं जी। पिक्चरें इतनी चल नहीं रही हैं।
मेरे परिवारजन हैं वाराणसी, कुछ गोरखपुर में भी हैं। वहाँ पे वो तेलुगु, कन्नड़ा अभिनेता को अभी ज़्यादा जान रहे हैं। तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गया था जब वहाँ पहुँचा तो। तो ऐसा क्यों हो रहा है बॉलीवुड के साथ कि छोटे-छोटे गाँव कस्बों में भी तेलुगु, कन्नड़ा पिक्चरें चल रही हैं, और उनका अनुवाद होके, डबिंग होके चल रही हैं, लेकिन बॉलीवुड की नहीं चल रही है। क्या जड़ों से कहीं कट हाँ, जा हाँ, रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हमने सुना है ज़्यादा बांद्रा जुहू के लिए बन रहा है, गोरखपुर, वाराणसी के लिए नहीं बन रहा है। हाँ जी, ऐसा है। क्योंकि रूटेड कहानियाँ नहीं होंगी तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। लेखक पहले हमारा हिंदी सिनेमा 90s के दौर में सिनेमा पहले 90s क्या उसके पहले भी सिनेमा अपने आप में एक जादू था कि स्क्रीन पे लोग चलते हैं, बातें करते हैं, प्रेम होता है, हमें रोना आ जाता है, हमें हंसना आ जाता है। तो चलचित्र जादू जैसा था, अभी जादू जैसा नहीं रहा है। अब ऑडियंस मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी ढूंढती है कि मैं कहाँ कनेक्ट करूं, मैं किस किरदार की उंगली पकड़ूं, या फिर वो कल्चरल भी माहौल देखती है। तो यस, बहुत हद तक ये है कि ऑडियंस रूटेड कहानियां खोजती हैं। अब देखिए ना, बरेली की बर्फी दोबारा आई है, रिलीज हुई है अभी। वो कितनी बरेली में स्मॉल टाउन की कहानी, मिठाई वाले की बेटी, छोटा लेखक, ट्रेन से भाग रही है, वो सब दुनिया अश्विनी अय्यर ने, वो भी तिवारी ही है जो डायरेक्टर थी उसकी। तो है, मैं सहमत हूं आपसे कि हम थोड़े, मेरी जो कहानियां चलती हैं, अब आप ओ माई गॉड 2 उज्जैन में बेस्ड है। एक मंदिर के प्रांगण में प्रसाद का दुकान चला के जीविका चलाने वाले व्यक्ति की कहानी है, और कितनी संवेदना से कितनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डील किया। अमित राय वो उसके लेखक निर्देशक थे, तो वो चली। वैसा सब्जेक्ट होने के बाद भी और ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी ओ माई गॉड 2 ने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर ए सर्टिफिकेट नहीं होता तो और ज्यादा करती। तो वही है कि रूटेड कहानियों की जरूरत तो है, और हिंदी सिनेमा बीच में कट गया था, और या अभी भी जो कटा होता है वो हवा हवाई सिनेमा का, कुछ तुक्के चल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कहानी रूटेड ही हो, तो वो भी सही है। हमने सुना है कि ऐसा हाल है कि जो स्क्रिप्ट्स जो होते हैं हिंदी सिनेमा के, अंग्रेजी लिपि में होते हैं। इट्स इन द रोमन स्क्रिप्ट। हिंदी शब्द हैं बट इट्स रिटन इन द रोमन रोमन। स्क्रिप्ट। लेकिन तेलुगु, कन्नड़ा में ऐसा नहीं है। उसी भाषा में, उसी हाँ, लिपि में लिखी होती है, बिल्कुल। उसी स्क्रिप्ट में होती है। हाँ, हम ऐसा है? यहाँ जी ऐसा है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर हिंदी सिनेमा में काम So करने apparently वाले many of the scripts of Hindi movies are actually written in the Roman script. रोमन। So which is why the pronunciation is usually messed up. करेक्ट, करेक्ट। और क्योंकि बहुत सारे मेकर्स देवनागरी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप देखो ना, नॉट वो प्रमोशन में, हिंदी सिनेमा की जब प्रमोशन करने हम बैठते हैं तो सिर्फ अंग्रेजी में बातें होती हैं। अब उस ऑडियंस तक मैसेज पहुंचाना है अगर गोरखपुर में या कहीं भी, तो आप हिंदी सिनेमा से, मैं तो हिंदी सिनेमा कमाता खाता हूँ और हिंदी ही बतियाता हूँ। हालांकि मेरी अंग्रेजी कमजोर भी है, तो ऐसा नहीं है। और भाषा का विरुद्ध नहीं है, हर भाषा आनी चाहिए। मैं मराठी सीखने में लगा हुआ हूँ, मेरी पत्नी बहुत हद तक सीख गई है। तो वो तो है कि, लेकिन मैं देवनागरी में स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मेरी आती है। मेरे को अभी 15 स्क्रिप्टें देवनागरी में रखी हुई हैं। मनोज भैया, मनोज वाजपेयी जी भी पढ़ते हैं, बच्चन साहब देवनागरी में पढ़ते हैं, क्योंकि देवनागरी में लाइनें हमें याद हो जाती हैं, रोमन में याद नहीं होती हैं। 20 बार भी पढ़ लो और अर्थ का अनर्थ हो जाता है रोमन में। अनुराग कश्यप ने भी इस बारे में बात करी। उनका कहना था रूटेडनेस के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की भी कमी आ गई है। जो चल रहा है या जो सबको लगता है चल रहा है वही बार बार बनाया जा रहा है। ही सेड बॉलीवुड इज डूम्ड, उनके शब्दों में। तो प्रॉफिट मार्जिन की बात होती है, कुछ नया करने की बात नहीं होती। क्या इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे स्त्री 2 पिछले दिनों आई और बहुत सक्सेसफुल हो गई, तो अब आप देखिएगा अगले 2 साल में कितनी हॉरर कॉमेडी आएंगी कि लोग मतलब हॉरर से डरना और कॉमेडी से हंसना छोड़ देंगे, इतनी आ जाएंगी। तो वो तो है ना कि
मैं पहले, मुझे याद है कि एक दौर था जब हिंदी सिनेमा में हर फिल्म में एक आइटम सॉन्ग होता था, और जब हम मिलते थे डायरेक्टर से कि क्या ज़रूरत है, अरे पब्लिक डिमांड है, तो मैं समझ नहीं पाता था कि पब्लिक क्या चिट्ठी लिख के इनके दफ्तर में भेजती है कि हमारी डिमांड है एक आइटम सॉन्ग डाली जाए। आई थिंक वो लोग इसलिए आकलन लगाते थे कि पिछली आइटम सॉन्ग हिट हुआ है, उसकी वजह से ऑडियंस आ गई है तो इसमें भी डालो। तो ये जो हिट हो जाता है उसके पीछे लग जाते हैं और वैसा ही कुछ बनाने लगते हैं और लोग बाद में बोर हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट की कमी है। मैं हमेशा चाहता हूँ, अब मुझे कालीन भैया जैसे रोल हर हफ्ते एक आते हैं, मुझे लगता है मैंने कर लिया एक ऑलरेडी, ये चल रहा है, अभी फ्रेंचाइजी का चौथा सीजन आएगा, तो अब वो सेम किस्म का किरदार दूसरा क्यों करूं? पब्लिक बाद में बोर होएगी, पहले मैं हो जाऊंगा। पर यहाँ है जो चलता है उसके पीछे लोग, जब तक गाय दूध दे रही है दूहते रहो उसको, जब तक कि वो लात ना मार देगी हट अब कुछ नहीं बचा है। आप हिंदी सिनेमा के सीक्वल किंग भी हैं। क्रिमिनल जस्टिस 4, जी। मिर्जापुर द फिल्म, मेट्रो 2, मेट्रो 2, ओ माय गॉड 2, फुकरे 3, काफी 3 4 5 हो रहे हाँ हैं। 5 6 3 2 4 चल रहे हैं, मेरा जीवन उसी में अटका आंकड़े हुआ है। अच्छे हैं आपके, जी। आंकड़े अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं। हाँ 2 3 4 चल रहे हैं, और मैं भी अब धीरे धीरे उनसे बोर हो गया हूँ, मुझे लगता हो गया। पर क्या करें, अगली में ज्यादा पैसा दे देते हैं तो फिर पैसे एक ऐसा पैसा ऐसा चीज है, मन बदल देता है। आपका स्ट्रगल का पीरियड भी रहा है, तो उसमें आध्यात्म ने आपको कैसे संभाला? बहुत संभाला। अध्यात्म वही है ना कि उम्मीद और होप को बचाए रखती है वो चीज कि भाई हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम मनुष्य हैं, हमारी क्षमता एक सीमित है, इसके आगे छोड़ दो परमात्मा पे। तो मैं वही करता हूँ कि परमात्मा पे छोड़ देता हूँ, और अध्यात्म के साथ साथ अध्यात्म ने ही मुझे ये चीज मेरे अंदर डाली है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का मतलब क्या क्या बोलूं, मतलब नैतिकता स्तर पे मैं जीवन जीता हूं। मैं ना मैं काम मेरा झूठ का है, सिनेमा में झूठ बोलना, मेरे किरदार सारे झूठे हैं, मैं वो नहीं हूं, लेकिन मैं जीवन में झूठ नहीं बोलता हूं। मस्ती मजा के लिए थोड़ा कर लेंगे सेट पे, वैसे नहीं। मैं किसी व्यक्ति का अहित नहीं चाहता हूं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे कोई गाली दे दे, माफ मतलब कुछ भी कर दे, मैं माफ कर देता हूं, और मुझसे अगर अनजाने में गलती हो गई तो मैं माफी मांग लेता हूं। ये अध्यात्म ने ही कहीं ना कहीं इंसिस्ट किया है मेरे भीतर कि सारी लड़ाई एक बेहतर आदमी बनने की है, और जितना हमारे हाथ में है संभव है करो, बाकी परमात्मा पे छोड़ दो, वो देख लेंगे, वो टेक केयर कर लेंगे। ये इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री में थोड़ी तकलीफ आती है आध्यात्मिक रहने में? नहीं, मुझे तो हाँ? नहीं आती है, अच्छा। मुझे कभी नहीं आती है। मैंने संघर्ष में जहां जहां ह्यूमिलिएट हुआ होऊंगा, हम्म। जिस जिस दफ्तर के बाहर दरबान ने लौटाया होगा, मुझे उनमें से किसी के प्रति कोई कि मेरा वक्त आ गया तो मैं बताऊंगा तुम्हें, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे स्क्रिप्ट पसंद आ गई, वो किसी की भी फिल्म हो, कोई भी हो, कर लूंगा। हालांकि अब आजकल एक अलग मैं देखता हूँ कि इतनी स्क्रिप्टें आती हैं, लोग अप्रोच करते हैं, संभव नहीं है एक व्यक्ति साल में 3 4 फिल्में ही कर सकता है, तो मना भी करना पड़ता है। मना करने में बहुत परेशानी होती है मुझे। अब मैं सीख रहा हूँ कैसे मना करूँ, कितना विनम्र होकर मना करूँ। हाँ, बहुत ज्यादा विनम्र हो जाता हूँ, और कलयुग है जो कहते हैं ना कि पेड़ पे जब फल लगता है तो पेड़ झुक जाता है, बहुत झुकोगे तो कोई तोड़ भी लेगा। तो कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। मैं अपने घर से आता हूँ तो मुझे 2 3 मच्छी मार्केट दिखते हैं रास्ते में। मैं बार बार ये दृश्य देखता हूँ कि मच्छी मार्केट पे एक महिला बैठी है, दुकान लगा के, कई महिलाएं बैठती हैं, और वहां बगुले आके उनके दुकान के टपरी के ऊपर नीचे सफेद बगुले घूम रहे हैं, और वो सड़ी हुई या पुरानी मछली फेंक देती है, वो खा रहे हैं। मैंने एक दिन तस्वीर खींची और सोचा कि ये घोर कलयुग की छवि है, जब बगुले को मछली के लिए बाजार में आना पड़ता है। ये एक इमेज बताता है कि भैया घोर कलयुग चल रहा है, उसको भी बाजार आना पड़ रहा है मछली के लिए, बगुले को, जो उसकी टेरिटरी थी। तो खैर, पकड़ नहीं पा रहा है बेचारा।
पंकज, मेरा ये सवाल है, आप जब 21 साल पहले बॉम्बे आए, आपने कहा मैं हिट नहीं होना चाहता था, मैं स्टार नहीं बनना चाहता था, फिल्मों का कोई चस्का नहीं था। आपका ड्राइविंग फोर्स उस समय क्या था? क्योंकि रोज आराम नगर के चक्कर लगाना, ऑडिशंस देना, रिजेक्शंस फॉर इयर्स लेना आसान तो नहीं है। अब पूछते हैं, जैसे आपने पूछा ड्राइविंग फोर्स क्या था, तो मुझे अब लगता है कि कुछ खोजना चाहिए था उस समय की क्या है। जेन्युइनली मुझे नहीं पता था मेरी ड्राइविंग फोर्स क्या है। मैं तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए आया था, थिएटर करता था और चाहत थी कि एक्टिंग करके मैं अपना घर परिवार चला सकूं। मैं स्टार बनने सच में नहीं आया था। आज भी मैं मुझे नहीं एहसास होता है। अब तक पहुंचने के लिए मैं जेट्टी में आया हूं, जहां मेरे साथ बहुत सारे लेबरर, काम वाले सब थे। उन्हीं के साथ बैठ के आया हूं, मास्क पहने हुए। 2-3 ने नमस्ते किया, मैंने भी वापस नमस्ते किया। तो मुझे कई बार भ्रम होता है ये देख के। मेरी पत्नी आप पहुंच गई, मेरी दूल्हा जी हैं ये, और ये मेरी बेटी है आशी। तो ये लोग ट्रैफिक में थे। तो मुझे कई बार लगता है कि कुछ गलती हो गई है। इतने महत्वपूर्ण लेखक, इतने महत्वपूर्ण लोग, मुझ जैसे व्यक्ति को मैंने बिगनिंग में बोला कि ना चीज को सुनेंगे, ये सोचा नहीं था। तो मुझे लगता है कुछ तो भ्रम चल रहा है लाइफ में, ये रियल नहीं है। या तो मैं कुछ सपने में चल रहा हूं, या क्या है, मेरी कौन सी चीज प्रभावित कर दी कि आप मेरे फैन बन गए, या आप सब यहाँ सुनने आ गए। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता है और मुझे रियल नहीं लगता है। आपकी यही बात भाती है। और ये सच में मैं विनम्र होने के लिए या हम्बल दिखने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी एक एक्चुअल सच्चाई है। मुझे समझ नहीं आता है। और वो ड्राइव फोर्स भी जैसे समझ नहीं आया कि मैंने फेल्योर को, अभी कुछ दिन पहले मैं ये फेल्योर सक्सेस पर मैं सोच रहा था कि हाउ टू हैंडल फेल्योर पे बहुत किताबें हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हाउ टू हैंडल सक्सेस पे किताबें नहीं छपती हैं, क्योंकि उसका मार्केट नहीं है। वो वो बहुत 1% लोग एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं और उन्हें लगता है कि अब इसके लिए हैंडल करने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी क्षमता है तभी तो मैं यहाँ तक आया हूँ। तो क्या पूछ रहे थे, अभी भूल गया मैं। ड्राइविंग फोर्स पे ही बात कर रहे थे, पर आपने अभी लेकिन कहा। आप सक्सेस कैसे हैंडल करें उसके बारे में। हाँ, हाँ, तो वही मुझे कुछ समझ नहीं आता है। सक्सेस, हाँ, ये सक्सेस फेल्योर मुझे समझ नहीं आता है कुछ भी। पर ये सक्सेस कैसे हैंडल करना है, उस पर आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से आपने किया है शायद ही कोई और कर पाया आपकी इंडस्ट्री में स्पेशली, और कहीं पे भी बहुत कम लोग कर पाए हैं। और मेरे पास उसका नाम भी है, पंकज के प्रवचन। मैं मैं ऐसा करूंगा ना तो मुझे लगता है मैं पहला मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा जिसको खुद मोटिवेशन की जरूरत है। मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं पहले बहुत प्रवचन करता था। मेरे अभी 1 साल से मैंने वीडियो इंटरव्यू बंद कर दिया है। सर, मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत सतही तौर पे बातें कर रहा था। या जब ज्ञान कम होता है तो अधजल गगरी छलकत जाए, ये मुहावरा, ये कहावत कितने लोग समझते हैं? अरे ओ का, हमने कहा हिंदी भाषी हैं यहाँ पे। आप अब इसको ट्रांसलेट करो, अधजल गगरी छलकत जाए। कि जो मटका होता है पानी का ना, उसमें अधजल गगरी, वो गगरी भी बोलते हैं उसको वहाँ कोलोकियल भाषा में। तो जिस मटके में आधा पानी हो ना, तो वो बहुत छलकता है मूवमेंट के टाइम। पानी पूरा भर जाए तो छलकना, गिरना कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो ज्ञान जब व्यक्ति के भीतर कम होता है ना, वो बहुत ज्ञान बांटता है। मुझे ऐसा महसूस हुआ अपने ही बिहेवियर से कि मैं बहुत ज्ञान दे रहा हूँ। फिल्मों के प्रमोशन में मैं लाइफ की बातें करने लगता था। मैं खेती की, किसानी की, नेचर की, दर्शन की, अद्वैतवाद की। और वो जो कुछ एक बॉलीवुड फलाना टाइप वेबसाइट का पत्रकार बैठा है, उसको कोई लेना देना नहीं है क्या बातें कर रहा है ये आदमी। फिर बाद में लेटर ऑन मुझे लगा कि यार मैं अधजल गगरी, मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान था, थोड़ी सी किताबें पढ़ ली थी, तो मैं प्रवचन के मोड में आ गया था। जब से ये एहसास हुआ मैं मौन हो गया, चुप हो गया। आज चूंकि आप सुनने आए हैं और मैं बोलने आया हूं तो मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना मैं आज भी 45 मिनट चुपचाप मुस्कुराता, आप सबको देखता और चाहता कि आप भी मुस्कुराएं और खाना खा के घर जाएं।
ये अभी भी उधर कुछ कम मुस्कुरा रहे हैं, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए। आई नो कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं उन पे ईएमआई का बोझ नहीं है, भले एचएसबीसी बैंक ने ये आयोजन किया है तो या फिर कार्ड की भी दिक्कत नहीं है, सारे कार्ड मेंबर ही मुझे दिख रहे हैं। और जो है बत्रा जी क्षमा कर देंगे सब? हाँ बत्रा दी क्षमा करना, ये सिर्फ हंसी के लिए की गई है। बैंकिंग एक सीरियस सेक्टर है और हम उस सीरियसनेस को जानते हैं। अच्छा, क्षमा में बात आई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारा एक एक्चुअल, मैं ऑनेस्टली इफ आई कैन जस्ट अपोलोजाइज, आई एक्चुअली हैड अनदर प्रोग्राम व्हिच माय वाइफ एंड आई हैड टू गो टू, बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। Oh, thank you. शिवानी, वो हमारी हाँ, पत्नी है। हाँ, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, व्हिच इज व्हाई आई इमीडिएटली सेड आई विल कम हियर। तो मैं बस मंच छोड़ के जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे मन में 2 सवाल हैं जी और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जी। आप कान्यकुब्ज हैं कि सरयोपारी? हम क्या है? कान्यकुब्ज, अरे वाह, कानकुब्ज, हम सरप्राइज नहीं है। जी, शांडिल्य गोत्र है, कानकुब्ज है। जो 2 संप्रदाय दो- हैं, देयर आर 2 कम्युनिटीज, कान्यकुब्ज एंड और सरयोपारी। हमारी दुश्मनी त्रेता युग से चली आ रही है। हाँ, सो मिर्जापुर से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी हाँ, सरयोपारी और कान्यकुब्ज। इट्स एक्चुअली अ सिविल वॉर, दे हैव द सेम सरनेम्स, द सेम कम्युनिटी व्हिच ब्रोक अप इन त्रेता युग। जी तो हम भी कान्यकुब्ज ही हैं। जी, क्या बात है। दोज हु डोंट नो, इट्स अ वेरी बिजार स्टोरी, गूगल इट। हाँ जी दूसरा सवाल, जी मिर्जापुर में मुझे बहुत पसंद आई, और मेरे परिवारजन वो सब भी बहुत देखते हैं सब उनको। और हमारा जो परिवारजन है वो ज़्यादा मतलब साइंटिस्ट वो सब प्रोफाइल का है थोड़ा जी सा। जी। बहुत पसंद आया आपका मिर्ज़ापुर। बस एक प्रश्न हमें हरदम खाई जाती है, क्योंकि हमारा सरनेम भी त्रिपाठी है, और वहाँ पे आपका जो माफिया परिवार है उसका भी सरनेम त्रिपाठी है। जी और हमारे बुआ चाचा ये सब, अबे क्या कर रहे हैं ये लोग, ये त्रिपाठी, ये सरनेम बदला नहीं जा सकता है। अब 3 सीजन बन चुका है, चौथे में अब त्रिपाठी अरे को हम। आपको लड़ लेना चाहिए था। हाँ, पहले मुझे भी ध्यान नहीं आया कि वरना हम अब चौथे सीजन से अखंडानंद प्रसाद कर दें, कैसा लगेगा? तिवारी कर दीजिए। हाँ हाँ, मुन्ना प्रसाद, अखंडानंद प्रसाद, वीणा प्रसाद। तो हाँ, तो अब तो हो चुका है। हालांकि मैंने बिगनिंग में उन्हें बोला था मिर्जापुर वैसे भी फिक्शनल स्टोरीज है, लेकिन वहाँ कजरी की उत्पत्ति है और बड़े सौम्य मधुर लोग होते हैं। वहाँ ये लड़ाई झगड़े गैंग वॉर नहीं है। होता है। पर उनको नाम अच्छा साउंड कर रहा था इसलिए मिर्जापुर रख दिया, वरना पूर्वांचल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं जो जहाँ क्राइम का ग्राफ थोड़ा सा पहले था। तो इस बार इसीलिए मैंने सीजन 3 के एक सीक्वेंस में कजरी रखवाई कि बैकड्रॉप में बोला बजा दो कम से कम बैकड्रॉप में, कि इस जगह की जो पहचान है वो तो कहीं सुनाई दे। तो वो बहुत मधुर है, मैहर माता वहाँ पे हैं, क्लासिकल संगीत का एक घराना है वहाँ पे, मैहर घराना। तो मिर्जापुर तो सुंदर अद्भुत जगह है। नॉट लाइक द सीरीज। हाँ, नॉट लाइक द सीरीज, बिल्कुल नहीं। इफ आई कैन जस्ट, अच्छा आई हैव done with my questions already, so if I can just for all of you, I've always been a huge fan of his work, absolute big fan. And like I said, I don't normally do non-book events, but I'm a big fan of you as an individual also right now. You're a Thank you. magical speaker, you have a wonderful energy, and what wonderful persona and words. Loud, I'm really sorry that I'm going to go, but if everyone can just applaud really 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 loudly for one of my most favorite actors in Bollywood. थैंक यू अमीश जी, आपने समय निकाला, आप आए, आप मुझे पसंद करते हैं, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और हम आगे मिलेंगे, इत्मीनान से बतकही करेंगे। हाँ जरूर जरूर, और किताबों पे, हाँ आपकी किताबों पे चर्चा हम अकेले में करेंगे, बाकी तो सब पढ़ते ही लिखते हैं। मैं भी प्रश्न पूछ सकता हूँ? अच्छा, वो है 5 मिनट। आपकी शादी कब हुई थी? अरे अभी तो बोला पत्नी बैठी है। हाँ वहाँ पे बैठी है। हाँ। हम लंदन में मिले थे जी। हमारी धर्म पत्नी है और अब हमारी बॉस भी बन गई है। ओह वाह, शिवानी त्रिपाठी है। हम शिव भक्त हैं तो नाम एकदम सही है, शिवानी। वाह, वाह क्या बात है। शिव जी की वाणी। मैं भी महादेव का भक्त हूँ। हाँ। तो अब आपने पूछा सवाल करो, तो मेरे मन में कुछ सवाल फ्रेम नहीं था। हाँ। तो इंस्टेंट हमारे यहाँ क्या होता है ना कि क्या पूछो तो ऐसे कुछ पूछ देते हैं, शादी कब हुई थी।
कोई बच्चा आता है घर में, 2-4 बुजुर्ग हैं, आए कि अरे पैर छुओ, मौसा है। तो मौसा को जैसे प्रणाम किया, तो मौसा कौन क्लास में पढ़ते हो? तो बोला 10th में। तो फ्यूचर का स्पेलिंग बताओ। कोई कुछ कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे ही मैंने कर दिया, क्षमा करेंगे। मैं अब प्रश्न कर रहा हूं, आ गया मेरे मन में फ्रेम कि आप जो किताबें लिखते हैं, तो उनकी प्रेरणा या वो कौन सा बात होती है जो आपको प्रभावित करती है कि मुझे इस विषय पे या इस कथा पे लिखनी चाहिए या इस किरदार पे लिखनी चाहिए? कुछ ऐसे हैं पॉइंटर्स? अ, पुस्तकों की शुरुआत हरदम दर्शन से होती है मेरे हाँ लिए, जी। फलसफे से, कि कुछ फिलॉसफी है जो मुझे अपनी कहानियों के द्वारा दर्शाना है। एक तो वो हो गया, दूसरा सच्ची में मेरा मानना है कि आधुनिक माहौल में कई जो हमारी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ हैं, जी। हमारी प्राचीन संस्कृति में उसके लिए बहुत अच्छे हल हैं एक तरह से। हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आई, ये 7-8 साल शायद हमारा साढ़े 7 ही चल रहा था, बहुत कठिन गुज़रे। जी। परिवार के कई जनों की अचानक और दुखद तरीके से मृत्यु भी हो गई। मन, दिल बहुत अ, बहुत दुखी था। जी। और अगर किसी, क्योंकि हमारा परिवार है, बहुत क्लोज निट परिवार है, हम ना किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए, ना किसी, बस एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। और हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो आध्यात्म था, उसी ने हमें सब कठिनाई से उभारा। जी, वाह! और सबसे महत्वपूर्ण तो हमारी पत्नी का रोल था, उन्होंने हमें उभारा। तो मेरा मानना है कि हमारी जो संस्कृति में जो ये अच्छी बातें हैं, ये लोगों को दिखाई जाए आधुनिक रूप में, जी। ताकि उनको क्योंकि अगर हम लोग सत्संग करेंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। लेकिन अगर आधुनिक रूप से ये अच्छी बातें अगर सिखाई जाएं, तो शायद लोगों का फायदा हो सकता है। इसीलिए ये मेरी नहीं, नहीं, एक तरह नहीं। से उद्देश्य है मेरा। कहानियाँ रैपर है उसके लिए, जी, और बिल्कुल। मेन इंस्पिरेशन तो शिव जी हैं। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल सबसे, बहुत। मेरे एक युवा पीढ़ी, एक पाठक ने कहा था, शिव जी इज द डूड ऑफ द गॉड्स। हुँ। ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल अदर गॉड्स एंड गॉडेसेस, ही इज द कूलेस्ट गॉड। बस उनके बारे में लिखते हैं, मजा आता है, आनंद आता है। क्या बात है, वाह! अद्भुत। नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अब रील की दुनिया में जी रहे हैं। जो इंटरनेट और सोशल मीडिया इतना आ गया है कि मुझे भी ये हमेशा, और मैं इवन कहानियों के चयन में भी मैं ध्यान देता हूँ कि यार ये कहानी के पीछे का दर्शन क्या है, क्योंकि बिना दर्शन के सच में कहानी संभव नहीं है। और प्लस ये क्या असर करेगी, मेरे मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक जो हैं सिनेमा के, वो सिर्फ इंटरटेन ना हो, वो इवॉल्व भी हो हमारी कहानियां देख के। ठीक है, कुछ कहानियां होती हैं जो जिसमें सिर्फ मनोरंजक साइड है, या बट अगेन अगर क्राइम ड्रामास को भी आप देखें कि उसमें क्या इंस्पिरेशन हो सकता है, तो उसमें दिखता है कि जो जिस ट्रैक पे जा रहा है मुन्ना, अगर जो अखंडानंद का पुत्र है, वो जिस मार्ग पे था, फाइनली उसको जीवन जीवन दान देना पड़ा। तो बट बाकी बियॉन्ड ये क्राइम ड्रामा एंटरटेनमेंट के सिवाय मैं जो भी कहानियां कहता हूं, तो मैं भी ध्यान देता हूं कि यार इसमें हमारे सांस्कृतिक मूल्य कैसे इंटेक्ट हों, और कैसे ये, क्योंकि किसी भी ऑडियंस को अगर हम बोलें कि कुछ ज्ञान दे रहे हैं तो वो भाग जाएगा, वो नहीं सुनेगा। हम बोले मनोरंजन दे रहे हैं, तो मनोरंजन के कैप्सूल में छुपके से उसको ज्ञान या कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दो, तो वो सुन भी लेगा और हो सकता है समझ भी लेगा। नहीं, ये जैसे बड़ी। आपने इतने सुंदरता से ओ माय गॉड में, ओ जी। माय गॉड टू में, क्या मेरी बहुत ही पसंद आई मुझे वो पिक्चर। और 83 भी जो कबीर खान कभी भी। ने बनाई, बहुत अच्छा निर्देशक है, मुझे बहुत पसंद आता है हाँ, नहीं, नहीं। उनका काम भी। दोनों में आपने इतना अच्छा अपने किरदार निभाया। आपका फैन हूँ मैं और सदा रहूँगा। थैंक यू और अमीश जी, अब मिलेंगे हम भाभी लोग। जी, आपके इनके चरित्र का भी अभी मैं फैन हूँ। बड़ा हाँ आनंद आया आपसे मिलके, और संपर्क में ज़रूर रहेंगे। जी, बिल्कुल। आप सबके, आई एम
I'm really, really sorry. There's another program that I had to rush for, but इसी होटल में है क्या? अच्छा, नहीं, दूसरे। वही कठिनाई है। अच्छा, दूर भागना है, जाना है। गाड़ी में बैठ के नहीं, भागना नहीं, है। नहीं, नहीं, हाँ, समय से पहुँचे, मैं 20 मिनट विलंब हुआ था यहाँ। आपसे ज़रूर मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद बिल्कुल, आपका। बिल्कुल, चलिए। बिल्कुल प्रभु, मिलते हैं। मैं नंबर कैसे लूँगा? अ, बातें अब थोड़ी ज़्यादा फ़िल्मी होने वाली हैं अमिश जी, के जी। जाने के बाद। हाँ, अ, मेरा प्रश्न ये है कि अभी आपने बात करी कि कैसे हम ज्ञान दे सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, उसे इस तरह से प्रेज़ेंट करें कि उन्हें भी समझ में आए। तो इस आप लीजिए, लीजिए। क्या इस टाइम पे आपके करियर में ऐसे रोल्स हैं जो आप नहीं करेंगे, या कुछ ऐसे रोल्स हैं जिनकी सब्जेक्ट मैटर को, जिनकी मैसेजिंग के लिए आप उन्हें चूज कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैंने ये तय किया है कि जैसे एक चीज़ होती है कि किरदारों में ओटीटी आने के बाद गालियों का प्रयोग बहुत होता है। जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी होता है। तो मैंने तय किया है कि अति आवश्यक ना हो, या अति आवश्यक हो तो भी कुछ किरदार होते हैं जिनकी जिनकी भाषा वैसी हो। पर अगेन सिनेमा में अगर हम उसको कर रहे हैं तो हमारा क्रिएटिव इनपुट क्या हुआ? समाज जैसा है वैसे के वैसे उठा के अगर रख दें स्क्रीन पे, चूँकि मैं एक्टर हूँ तो मेरे हाथ में बहुत चीज़ें नहीं भी होती हैं। वो राइटर, डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, पर मैंने कुछ तो अपने लिए मूल्य बनाए हैं। देखिए उन पे कितना दिन टिक पाता हूँ। आपने जो बात करी, इस टाइम हमारी नेशनल हेडलाइंस हैं इंडियाज गॉट लेटेंट पे, जो रणवीर अलाहाबादिया के क्रास कमेंट्स को लेके। अभद्र भाषा के बारे में आपने बात करी। अगेन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स पे अभद्र भाषा इज अ कंट्रोवर्सी जो हम सालों से जिसके बारे में बात करते आ रहे हैं, चाहे वो सालों पहले चोली के पीछे था, उसके बाद एआईबी रोज था, या न्यूडिटी वायलेंस ऑन ओटीटी भी है। आपके हिसाब से इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, कहाँ पे जाके ये रुकना चाहिए, और हमारा एज अ कंट्री इसके लिए जो रिस्पॉन्स है, जिस तरह से हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो कितना मेजर्ड है इस पॉइंट ऑफ टाइम देखिए पे? ओटीटी अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जो आया। ओटीटी में एक चीज़ हम मिस कर देते हैं, जो मुझे लगा ऐसा सुन के कि लोग से बार बार कि वो अगर घर में 5 सदस्य हैं तो 5 स्क्रीन है, अपना पर्सनल स्क्रीन है सबका, तो वो पर्सनल अपना लॉगिन करके देख रहा है जो भी देखना है उनको। ओटीटी जीईसी नहीं है कि शाम को 8 बजे पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पे बैठ के और ये रिश्ता क्या कहलाता लगा के देख रहे हैं। वो ये फर्क समझना पड़ेगा कि ये पर्सनल व्यूइंग के लिए बना है, ये कम्युनिटी व्यूइंग का चीज नहीं है। तो आप इंडिविजुअल क्या देख रहे हैं, मेरी बच्ची क्या देखती है मुझे नहीं मालूम, वो अपने टैब स्क्रीन पे देखती है, तो ऐसे चाक मत। तो कई लोग इसको मिला देते हैं कि क्या आ रहा है ओटीटी पे, अरे ओटीटी आप फिर गलत उसको ले चुके हैं कि वो जीईसी नहीं है कि 8 बजे वो परिवार के साथ बैठ के देखें। कम्युनिटी व्यूइंग की चीज अलग होती है, वो या तो थिएटर है उसके लिए सेंसर बोर्ड है। हाँ, अगेन अब वो चूंकि पर्सनल व्यूइंग की चीज है, बावजूद उसके बतौर, अब मुझे लगता है कि बतौर स्टोरी टेलर, बतौर डायरेक्टर एक क्रिएट अपना सेंसरशिप होना चाहिए व्यक्ति के पास कि मैं कहानी को किस तरीके से कह रहा हूँ और कितना कह रहा हूँ और किस सीन के बगैर ये कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी तो 2-3 दोस्तों ने मुझे आके बताया कि अरे उसमें न्यूडिटी है और जरूरत थी नहीं, बहुत बोल्ड किए हैं दिखाया है। मैं बोला क्या उस बोल्ड दिखाने के बिना वो कहानी या वो दृश्य आगे नहीं जा सकता था? उन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दो लोग प्रेम करते हैं, इसको दिखाने के 10 तरीके हो सकते हैं और असर उतना ही होगा। एक एक फिल्म में एक टैंकर माफिया को दिखाना था और वहां 500 टैंकर खड़े कर दिए एक शॉट में, वाइड एंगल में। मैं बोला कोई किरदार आके अगर बोल दे कि भैया बहुत बड़े टैंकर माफिया हैं, 2000 टैंकर इनके बाहर खड़े हैं, इंफॉर्मेशन पहुंच गई, आप ऑडियंस को पता चल गया कि बहुत बड़े आदमी हैं। दो तो कई तरीके हैं, आप उस तरीके से करो। तो मैं बतौर स्टोरी टेलर सेंसर के की इंडिविजुअल मेरी नैतिकता क्या बोलती है कि मैं सीन कहाँ तक करूंगा, मैं मना कर देता हूँ कि ये सीन मेरे मेरे किरदार पे ये थोपा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
सीजन 1 में कालीन भैया का एक सीक्वेंस था कि उनका पर्सनल लाइफ बेडरूम में कैसा है, वो ज़रूरी था दिखाना क्योंकि उनका भौकाल क्रिएट है बाहर की दुनिया में, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो कहाँ है, और वो बहुत एस्थेटिक के साथ, उसमें कोई न्यूडिटी वल्गरिटी कुछ नहीं था। तो एक हिस्सा, दूसरा क्या था प्रश्न का हिस्सा? दूसरा था हमारी इस टाइम जो इसका रिस्पॉन्स है, जो एज अ कंट्री हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या वो मेजर्ड है या? आ देखिए, इंटरनेट की दुनिया है, अब यहाँ पे जितने लोग उतनी राय। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, हुआ हुआ करने लगते हैं, कि एक ये हुआ करता है तो 100 लोग हुआ हुआ में लग जाते हैं। हाँ हाँ, अब हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है हमारा कि आप ये अभी गेटवे ऑफ इंडिया पे खाली 3 आदमी जाइए और खड़े होकर देखने लगिए ऊपर, ये इस बिल्डिंग को ही देखिए, वहां से 8-10 आके रुक जाएंगे और वो भी देखने लगेंगे, पूछेंगे क्या देख रहे हो, बोला अरे श्श्ट, ओ, अब वो 10वां आएगा तो वही लोग बोल देंगे श्श्ट। किसी को पता नहीं क्या देख रहे हैं, लेकिन आधा घंटा लग जाएगा, वहां थोड़ी देर में 200 की आबादी हो सकती है संख्या। तो अगेन इंटरनेट के दौर ने, मैं आज ही सोच रहा था कि बहुत सारे पॉपुलर चेहरे बना दिए, और वो पॉपुलर चेहरे बन गए, नाम भी हो गया, पैसे भी कमाने लगे, लेकिन उनमें गुणवत्ता उतनी नहीं थी। गुणवत्ता समझ रहे हैं ना? हाँ, उतनी क्वालिटी नहीं थी, उतने सेंसिबिलिटी नहीं थी, उतना उतनी लिटरेचर की समझ नहीं थी, उतनी सोशल समझ नहीं थी। अब बहुत चीज़ें हैं ना समाज में, कि आप अपने कल्चरल वैल्यू को नहीं जानते हैं तो आप तो कुछ भी बातें कर लोगे, पता ही नहीं है, और लगता है कि यहाँ सेंसर नहीं है तो कुछ भी बोल दो। एक लाइन तो होनी चाहिए ना कि भाई मनोरंजन कहाँ तक, और मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे मैं मतलब अगर नींद में भी रहूं तो मैं कुछ नॉनसेंस, मजे के लिए नॉनसेंस बोल सकता हूं, मैं गंभीरता से नॉनसेंस नहीं बोल सकता हूं, बट नॉनसेंस में भी एक सेंस होगा, वो प्योर नॉनसेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि सटायर कई बार नॉनसेंस लगता है, लेकिन डीप डाउन जाओगे तो लगेगा कि नहीं ये सटायर था। तो कई ऐसे लोग पॉपुलर हो गए, नाम हो गया, फॉलोइंग बन गई, तो फिर ये सब चलता रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मैंने एक कहानी सोची थी कि एक व्यक्ति है जो बहुत प्रयास कर रहा है, मैं इंटरनेट पे कईयों को देखा कि वायरल हो जाऊं, कुछ भी करके मेरा वीडियो मैं वायरल बन जाऊं, और एक दिन किस्मत उसका साथ देती है और वो वायरल हो जाता है भयानक रूप से। वायरल होना फीवर की तरह है, 4 से 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीने, उसके बाद उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, उस पे कहानी होनी चाहिए कि सफलता मिलना और उसको संभलना, और सफलता क्यों मिला, और या प्रिपेयर्ड आप थे या नहीं थे, या कि आपका कुछ भी चल गया। तो ये अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि कौन अच्छा कौन बुरा, मैं सही, वो कि आप, जब आपकी वाणी में ईश्वर ने ताकत दे दी ना कि मैं अगर बोल रहा हूँ और मुझे 10 लोग, 10,000 लोग सुन रहे हैं, तो फिर मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एहसास होना चाहिए। पंकज जी, वो पॉडकास्ट बनानी पड़ेगी, हाउ टू हैंडल सक्सेस। अरे बाप रे बाप, खाना खा लिए हैं क्या सब लोग? मुझे चेहरे पे भूख दिख रहे हैं। आप हाँ, 4-5 सवाल। हाँ जी जी। हाँ, मैं अ, भी बहुत दिनों बाद बोलने, मैं मुझे लगता है बहुत दिनों बाद ऐसे मंच पे आया हूँ। आप के सक्सेस की बात करते हैं। 2023 में आपने 200 करोड़ की फिल्म बतौर हीरो दी, OMG 2। अगले साल आई स्त्री 2, विच इज द हाईएस्ट अर्निंग हिंदी फिल्म एवर। ऐसे में 500 PR आर्टिकल, क्रेडिट वॉर्स, ये सब स्टार्ट होते हैं, पंकज त्रिपाठी चुप हो जाते हैं, ऐसा क्यों? आह, वो कुछ नहीं है, कान में झिंगुर बजता है। हाँ, झिंगुर समझ रहे हैं ना, वो सीटी जो फ्लाइट की वजह से मेरी बज रही है, तो वो सब मिथ्या है। कि हमारी इंडस्ट्री और खास करके एक्टर्स बहुत ज़्यादा PR मैकेनिज्म पे चलती है, मुझे लगता है वो भी मिथ्या है, वो भी एक फॉल्स आपको एहसास देने लगता है, और फिर आपका दिमाग, आप ट्रू धरातल से, ग्राउंड से कट जाते हैं। मुझे लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अब ऑडियंस, मैंने काम किया और किसी ने भी,
सिनेमा लोगों तक पहुंची, वो दिल तक पहुंची, समझ में आ जाता है। अब उसके लिए रोज छपते रहना और रोज कुछ ना कुछ करते रहना वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे पास भी पीआर हैं, यहीं बैठे हैं, मैं उनको बोलता हूँ कोई मेडअप स्टोरी नहीं चाहिए, तुम छोड़ दो, आराम करो। चूंकि मैं सबसे बात नहीं कर सकता हूँ तो तुम करते रहना। बाकी रोज कुछ की मोटे हो गए, पतले हो गए, खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दान कर दिया, हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है। मैं 2-4 बार पेपराजी से कैप्चर भी हो गया, वो भी गलती से। वो किसी और के इंतजार में बैठे थे और मेरा दुर्भाग्य में उसी से मैं वहां पहुंच गया। तो पर ठीक है, ऐसा नहीं है, वो अपनी अपनी चॉइस है, जो करते हैं मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जिस व्यक्ति को जिसमें सुकून मिले, आनंद मिले, वो करना चाहिए और वो गलत नहीं है। मैं ना करूं इसलिए नहीं कह सकता हूं कि दूसरा कोई करे तो गलत है। सब सही है, कोई गलत नहीं है। दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे है। यूट्यूब पे वीडियो है, आप कुर्ता पजामे में हैं परिवार के साथ, पंकज हाँ त्रिपाठी एयरपोर्ट लुक। हाँ, मैं बोल रहा हूँ भाई मैं एक्टर हूँ, इन लोगों को छोड़ दो, इनको जाने दो, मत इनको फोटो खींचो। पर ठीक है, मृदुला। अभी वो कई लोगों को ये भी लग सकता है कि ये सब प्लानिंग करके गए होंगे कि ऐसा बना के जाएं, क्योंकि मुश्किल है। आप सब दर्शक हैं और यहाँ क्या आप देख रहे हैं और क्या आपको दिखाया जा रहा है, इसका फर्क करना बड़ा मुश्किल है। मैं भी जब रियलिटी शो देखता था ना, वो टीवी पे आता था, तो मैं रोने लगता था। 6 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो रुलाते हैं जानबूझ के। फिर एक बार मैं गया एक रियलिटी शो में, तो मैं तय करके गया कि कुछ भी हो जाए, इस बार मैं ऐसी कहानी नहीं कहूंगा कि रोना आए किसी को। पर पंकज जी, सक्सेस के साथ आप लास्ट ईयर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया में एक थे बॉलीवुड में। लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, मतलब आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आप आज भी वही कपड़े पहनते हैं, लाल पीले चश्मे भी नहीं आए, स्टाइलिस्ट वाले कपड़े भी नहीं आए, पर घर पे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या लाइफस्टाइल में चेंज आया नहीं नहीं, है? कोई चेंजेस नहीं आए हैं पिछला 6-8 महीना। तो वैसे भी जैसे अमीश जी ने बताया कि पारिवारिक ये, तो हमारा भी तो परिवार में पिछले 1 सालों में 2 मृत्यु हुई, और एक तो स्वाभाविक थी, दूसरी दुर्घटना थी। तो हम वैसे ही काफ़ी लो चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि उसमें बहन इंजर्ड हुई थी और मेजर एक्सीडेंट हुआ था। तो कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज ये खादी का उसने बोला है, मेरे को पसंद है खादी हैंडलूम, तो अब इतने महत्वपूर्ण लोगों के पास आ रहा हूँ, मैं कुर्ता पजामा पहन के आऊँ तो ठीक ना लगेगा। मेरी पत्नी डांटेगी कि तुम थोड़ा तो ठीक से पहन के जाओ। मैं अभी कुंभ नहाने गया था, तो मैं उस दिन कुछ पहन लिया, तो इन्होंने डांट के मुझे लिटरली खुलवाया। मैं आर्मी कैंप में रुका था, तो मैं चेंज करके दूसरा कपड़ा पहना। तो मैं कपड़ों पे बहुत ध्यान नहीं देता हूँ कभी भी, जो जिसमें आराम मिले वो पहन के चल देता हूँ। पर देना चाहिए, मैं अभिनेता हूँ तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो कुछ परिवर्तन नहीं आया है, वही दाल भात खाते हैं और वैसे ही जीवन जीते हैं। आप लोग मिले थे जब आप दोनों स्कूल में थे। आ, आप इनके भाई की शादी आपकी बहन से हुई है, डिड आई गेट इट? जी। और इनका कुल श्रेष्ठ है, और शादी में 11 साल लगे, बहुत मुश्किल से मनाया सबको। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अभी तक आपकी माताजी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई हैं, तो रिबेल तब से ही थे आप। हाँ, पता नहीं, वो रहा होगा। वो ये भी, अब आपने कहा एक, अब चूंकि मीडिया का ही है, तो मैं, मेरी पत्नी ने एक पॉडकास्ट किया, वो बोली कोई एक पत्रकार है करना चाहते हैं, मैं बोला हाँ जाओ करो, मैं कोई गाइडेंस नहीं, तो हम तो आप जाइए, आपको करना हो बतियाइए। 2 घंटा हो गया इनको पॉडकास्ट करते हुए, नीचे कर रही थी, मैं ऊपर था, खाने का टाइम हो गया, तो मैं नीचे गया, तो देखा अभी चालू है, 2 घंटे हो गए, मैंने इशारा किया, तो ये ऐसे कि फिर मैं चला गया कि भाई ये लंबा चलेगा, मुझे भूख लगी है, खाना खा लो। वो 2 सवा 2 घंटे का पॉडकास्ट में इन्होंने एक संदर्भ ये बोला था कि मेरी सासू माँ ने आज तक मुझे स्वीकार नहीं किया है। भारतीय मीडिया, डिजिटल मीडिया की ये हालत है कि 50 वेबसाइट और अखबारों ने हेडलाइन बनाया, लिखा कि पंकज त्रिपाठी, मृदुला त्रिपाठी ने कहा कि मला अब तक है कुछ मलाल या दर्द, छल का दर्द, सासू ने नहीं किया स्वीकार।
उस 2 घंटे की बातचीत में एक लाइन थी और उस लाइन का संदर्भ भी था कि क्यों नहीं किया, आगे पीछा कुछ नहीं, ये लेके बनाए। तो जब हम जहां मीडिया और ये सिर्फ क्लिक पे निर्भर करती है कि हेडलाइंस, तो मैं कई बार सख्ते में आ जाता हूँ कि यार पता नहीं बोल रहे हैं कौन सी हेडलाइन बना दें, किस बात का। इसलिए मैं बोलने के पहले, बोलने के बाद मैं बोल देता हूँ कि मैं असहमत नहीं हूँ, ये मेरी राय नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैं अपने हर बात के आगे पीछे एक प्रो कॉन्स लगा के बातें कर रहा हूँ कि कहीं कुछ हो तो मैं बोलूंगा वीडियो पूरा देखो। तो खैर, सॉरी, आपका प्रश्न क्या था, मैं कहाँ चला गया फिर, माफ कीजिएगा मुझे। हाँ ऑडियंस, हाँ बहुत हो गया प्रवचन अब। आ, सॉरी सॉरी, मैं, आपका काम है ये, मैं तो। आ, बस मेरे लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस के आपकी आने वाली 3 फिल्में। मिर्जापुर द फिल्म के बारे में आप हमें क्या बताना चाहते हैं? बन रही है एक फिल्म। और क्या बताऊं अली उसके बारे फजल में। ने बताया था कि पास्ट में जाएंगे, तो कालीन भैया की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाले हैं क्या आप हमें? मुझे अभी तक, मैंने कहानी सुनी नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या दिखाएंगे वो लोग। कुछ तो दिखाएंगे ही, 2 घंटे की फिल्म है तो बहुत कुछ दिखाएंगे 2 ढाई घंटे में बिना कुछ दिखाए, लेकिन हमें नहीं बताया है तो हमको आइडिया नहीं है। और मणि रत्नम और कमल हासन के साथ आपकी फिल्म ठग लाइफ, ये गलत खबर है। ये गलत हाँ खबर जी, है। ऐसी कोई फिल्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी एक एक्ट्रेस ने फ़ोन किया कि मुझे चेन्नई से कॉल आया और वो मुझे कास्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन बोल रहे हैं चेन्नई आ जाओ। तो तुम तो कर रहे हो। मैं बोला कौन सी फिल्म? ठग लाइफ। तो मैं बोला मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको कैसे पता? बोला गूगल पे लिखा है। तो मैं जाके गूगल पे देखा, मेरा नाम उसमें है, मैं फिल्म में ही नहीं हूँ, तो ये चलिए, असत्य है। आज हमने क्लियर कर मेट्रो दिया। इन दिनों कर रहा हूँ, मेट्रो 2, अनुराग बसु की फिल्म है, आप सबने मेट्रो देखी होगी, लाइफ इन अ मेट्रो, उसका सेकेंड पार्ट है, वो कर रहा हूँ। मिर्ज़ापुर 3 है, क्रिमिनल जस्टिस 4 है, और उसके बाद और बहुत सारी स्क्रिप्टें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा स्लो होने की इच्छा है कि थोड़ा कम काम करूँ, टू मच कर रहा था, थक गया था। और लास्ट है, अनुभव सिन्हा ने अभी कहा और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हाँ। जिसके बारे में उन्होंने कहा जितने एक्टर्स को एक्टिंग आती है वो सब उस फिल्म में है। कब आएगी वो मुझे नहीं मालूम। वो वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो कब आएगी? मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। कम कास्टिंग तो ज़बरदस्त थी सर, अद्भुत अभिनेता थे उसमें, और लेकिन थोड़ी थिएट्रिकल, मतलब अलग किस्म की फिल्म है। अब देखते हैं कब आएगी, मुझे भी अनुमान नहीं है। मैं काम करता हूँ, घर चला जाता हूँ, भूल जाता हूँ कि कब आएगी, कब जाएगी, कितना कमा ली, कितना ये हो गया, इस पे ध्यान नहीं देता, छोड़ देता हूँ।